नमस्कार साथियों, करियर साथी के ऑनलाइन सर्चिंग मंच पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आशा है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब लगातार एग्जाम आने वाले महीने में शुरू होने वाले हैं। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब स्वाध्याय कर रहे होंगे। आशा है कि आप अपने अध्ययन को और गति देते हुए हमारे साथ अपनी ऊंचाई को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन उससे महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ लिया था। तो हम लोग अब आगे 1857 की क्रांति के बारे में आज पढ़ेंगे। साथियों, अगर संसार में कहीं भी कोई पाप है तो वह है दुर्बलता, क्योंकि हमें हर प्रकार की कमजोरी को दूर करना चाहिए। ये जो कथन है ये प्रसिद्ध दार्शनिक और हमारे सांस्कृतिक पुरोधा स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि हमें सभी प्रकार की अपनी दुर्बलता को दूर करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आधुनिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है 1857 की महान क्रांति। जैसा सभी लोगों को पता है कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ, उससे अंग्रेजों का जो पैर थी वो भारत में बन गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 में एस्टेब्लिश हुई और आई, तो उसने अपना धीरे धीरे प्रभुत्व भारत में बनाना शुरू किया। तो उसके बाद में जाके 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ और उसमें भारतीय को उन्होंने बुरी तरह से पराजित कर दिया। और उसके बाद में 1764 का जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो अक्टूबर 1764 के जब बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज मतलब पूरी तरीके से हम भारतीयों पर हावी हो गए और अपनी नीतियों का संचालन, पहले ये व्यापारी बनकर आए थे, बाद में धीरे धीरे करके अपनी नीतियों को लागू करते हुए हमारे ऊपर राज करने लगे। तो लगभग अब मान के चलिए हम 1857 की क्रांति की अगर बात करें तो लगभग एक शताब्दी बीत चुकी है, यानी 100 वर्ष तक हम लोग उनके नीतियों से प्रताड़ित हो चुके हैं, मानसिक प्रताड़ना झेल चुके हैं। तो उसके बाद में हम भारतीयों के अंदर बार बार कुछ ना कुछ जन असंतोष और विद्रोह की भावना जगती रही। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो यह मतलब नहीं है कि 1857 क्रांति पहली क्रांति थी। इससे भी पहले भारतीयों ने कई बार विद्रोह किया था। यानी अगर सबसे पहला विद्रोह की बात किया जाए, जो सबसे हिंसक विद्रोह था, तो वो 1806 में बेल्लोर तमिलनाडु में विद्रोह किया गया था, जिसका जो नेतृत्व किया था वो बलवंत फड़के जी के द्वारा किया गया था। यानी कि उस समय क्या हुआ था कि वो एक धार्मिक तरीके से भड़काया गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो अंग्रेजों की सेना में भारतीय थे, तो यानी जो हिंदू थे, उनके तिलक लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जो मुस्लिम भाई थे उनके दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। और 10 जुलाई 1806 को बेल्लूर का विद्रोह हुआ। इस बेल्लूर के विद्रोह को क्रांति यानी 1857 क्रांति का पूर्वाभ्यास भी कहा जाता है, क्योंकि यह पहला हिंसक विद्रोह था। तो आज हम लोग 1857 क्रांति के बारे में विस्तृत डिस्कस करेंगे। जो भी पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी हम साथ में इस अपने क्लास में सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज की क्लास हम अब इसी डिस्कशन के साथ शुरू कर रहे हैं। आप हमारे साथ में जुड़िए, कमेंट दीजिए, अपनी राय दीजिए, और जिससे हम और बेहतर आपके लिए कर सके। तो 1857 की क्रांति के लिए हम लोग सबसे पहले 1857 क्रांति का स्रोत जानेंगे कि 1857 की क्रांति का स्रोत क्या है। 1857 की क्रांति का स्रोत महान 1857 की क्रांति। जैसा कि दोस्तों पता है आपको कि क्रांति में छोटी की मात्रा लग रही है, लेकिन क्रांति छोटी होती नहीं है, केवल मात्रा ही छोटी लग रही है। 1857 की क्रांति में मात्रा तो छोटी लग रही है, लेकिन ये क्रांति छोटी नहीं है। पहले हम ये सीखते हैं, आपने 2-3 शब्द बहुत सुने होंगे कि आंदोलन, विद्रोह और क्रांति। तो इसमें अगर हम मेजर डिफरेंस की बात करें तो हम ये बात करेंगे कि क्रांति में, विद्रोह में और इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो विद्रोह होता है या क्रांति होती है, देखो जो आंदोलन होता है उसकी तो एक निश्चित योजना होती है, उसका एक निश्चित नेतृत्वकर्ता होता है, निश्चित प्लानिंग होती है, उसकी तिथि पहले से निश्चित होती है, उसका हर चीज पहले से प्लान होगा है। उसके बाद में तब आंदोलन किया जाता है किसी भी एक उद्देश्य को लेकर के। लेकिन जो क्रांति होती है, विद्रोह होता है, वो अनायास ही किसी जन आक्रोश के कारण किसी व्यक्ति के द्वारा, मतलब एक इंडिविजुअल के द्वारा भी ये क्रांति कर दी जाती है। इसीलिए 1857 क्रांति को क्रांति नाम दिया गया, ना कि आंदोलन, क्योंकि जो आंदोलन होते हैं वो एकदम पूर्व
नियोजित होते हैं। तो ये अगर हम क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति के सबसे पहले कहेंगे क्रांति क्या होता है कि क्रांति क्या होती है कि क्रांति, अगर हम क्रांति की बात करें तो ये कोई पूर्व योजना नहीं, कोई पूर्व योजना नहीं। क्रांति में क्या होता है कि कोई पूर्व योजना नहीं होती है और क्रांति में कोई निश्चित नेतृत्वकर्ता नहीं होता है, निश्चित नेतृत्वकर्ता नहीं होता, नेतृत्वकर्ता का अभाव, निश्चित नेतृत्वकर्ता का अभाव इसमें होता है। तो हम सबसे पहले और आंदोलन में हम लोग अगर बात करें आंदोलन में और इसमें फर्क देखें, इसलिए हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि आंदोलन में इसमें फर्क क्या होता है। आंदोलन में क्या होता है कि पहली बात तो आंदोलन क्या होता है कि इसकी निश्चित योजना होती है, निश्चित योजना होती है, इसकी निश्चित योजना होती है, निश्चित नेतृत्वकर्ता होता है, नेतृत्वकर्ता होता है और निश्चित तिथि होती है, और निश्चित तिथि होती है, निश्चित तिथि होती है। तो ये हम लोग अगर बात करें तो ये मेजर डिफरेंस थे। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के स्रोत, यानी कहां से हमें 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी मिलती है। 1857 की क्रांति के स्रोत, क्रांति के स्रोत, ठीक है। 1857 की क्रांति के स्रोत की अगर बात करें तो सबसे पहला स्रोत जो है वो हमें मिलता है माझा प्रवास। कौन सा स्रोत है साथियों? माझा प्रवास, जिससे सबसे पहली बार हमें 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि इसके जो लेखक थे, उसके लेखक थे विष्णु भट्ट गोडसे, विष्णु भट्ट गोडसे, ठीक है। विष्णु भट्ट गोडसे थे। माझा प्रवास ये क्या है समझ लीजिए, पुस्तक है या ग्रंथ है, जिससे पहला है कि ये विष्णु भट्ट गोडसे, इसके कौन है? इसके लेखक हैं, ठीक है, इसके लेखक हैं। और ये क्या किया गया है? मद्रासी भाषा में लिखा गया है, मद्रासी भाषा में लिखित, मद्रासी भाषा में लिखित क्या है? यात्रा वृतांत है, यात्रा वृतांत, ठीक है। ये दक्षिण भारतीय थे, तो ये एक बार दक्षिण भारत से ग्वालियर की तरफ यात्रा कर रहे थे, तो इन्होंने उस समय ही 1857 की क्रांति का जो बिगुल बजता हुआ ग्वालियर के पास में इन्होंने देखा था। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जा रहे थे, तो वहीं पर इन्होंने 1857 की क्रांति का ये बिगुल बजता हुआ देखा था, यानी इन्होंने अपनी ग्वालियर यात्रा के दौरान देखा था। ग्वालियर यात्रा के वृतांत का वर्णन है, वृतांत का वर्णन इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये पहला ग्रंथ हो गया जहां से हमें 1857 क्रांति के स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम अगर दूसरे स्रोत की बात करें तो दूसरा स्रोत हमारा है द ग्रेट रिवेलियन। क्या है? द ग्रेट रिवेलियन। दूसरा स्रोत हमारा है द ग्रेट रिवेलियन। तो ग्रेट रिवेलियन को किसने लिखा है? तो अगर हम थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने की कोशिश करें तो ग्रेट कौन था? इतिहास में ग्रेट किसे कहते हैं? ग्रेट द अशोका, यानी कि अशोका द ग्रेट की बात हम लोग करते हैं। तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा स्रोत हो जाएगा, दूसरा स्रोत हो जाएगा द ग्रेट रिवेलियन, द ग्रेट रिवेलियन। और इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे जिन्होंने 1857 क्रांति का जिक्र किया है, वो हैं अशोक मेहता। आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ग्रेट कौन था? अशोक। तो यहां से आप ट्रिक बना सकते हैं कि ग्रेट से अशोक, तो इसके लेखक थे अशोक मेहता। उसके बाद में अगर हम तीसरे स्रोत की बात करें
तो तीसरा स्रोत है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बीडी सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? इसके अगर लेखक हैं, इसके लेखक की बात करें तो कौन है? इसके लेखक हैं बीडी सावरकर, बीडी सावरकर, इसके लेखक हैं बीडी सावरकर, जिन्होंने 1857 की क्रांति का अपनी पुस्तक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसका जिक्र किया है। उसके बाद में अगर हम तीसरे 3 हो गया, अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा हमारा हो जाएगा, तीसरे के बाद में हमारा चौथा हो जाएगा, एक है उसका नाम ही है 1857, उस बुक का नाम ही है 1857। उसको लिखा था 1857 की, जो 1857 नाम की बुक है, इसको 1857 बुक भी बोलते हैं। इसको लिखा था एसन सेन ने। एसन सेन के बारे में क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि 1857 की क्रांति का जो सरकारी इतिहासकार था वो कौन था? तो वो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो एसन सेन हो जाएगा। तो 1857 जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक है एस एन सेन, इसके लेखक है एस एन सेन। तो यानी कि इन 4 स्रोतों से हमें 1857 की क्रांति का जिक्र मिलता है कि हमारी 1857 क्रांति हुई थी। उसके बाद में इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आशा है आपने ये नोट कर लिया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया स्रोत। अब इसके बारे में आगे हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि बहुत रिसर्च करके कई किताबों से, कई नोट से और प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए जो यूपीपीसीएस कमीशन के आरओ वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए तथ्यों को सम्मिलित किया गया है, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें। पूरे लगन से, पूरी मेहनत से आपको अध्ययन करते रहना है, क्योंकि स्वाध्याय बहुत ही जरूरी है। तो अगर हम बात करें अब 1857 के क्रांति की बात करें, तो 1857 क्रांति के समय स्थिति क्या थी, मतलब कौन क्या था? तो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के समय, है ना, समय क्या था कौन? तो अगर हम बात करें 1857 की क्रांति के समय, हम ये बात करें कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्योंकि साथियों आपको पता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। जो वायसराय शब्द आया है ये उसकी क्रांति के बाद में 1 नवंबर 1858 को आया है, जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा, तो उसके बाद में चीजें बहुत सारी बदल गई और वायसराय दे दिया गया। तो उसके बाद में अगर हम बात करें उस समय, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें तो लगभग हमारी जीत निश्चित हो जाती। यानी हम लोग में सबसे बड़ी कमी ये थी कि हमारा कोई निश्चित नेतृत्व करता नहीं था। निश्चित तिथि पर हमारी ये जो क्रांति है ये शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि बीच में ही विद्रोह हो गया और क्रांति भड़क गई। और अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में सबसे बड़ा, मतलब अगर देखा जाए विफलता का कारण, तो सबसे बड़ा विफलता कारण यह है कि अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से क्रांति हुई। कहीं पे कुछ अलग डेट में हो रही है, कहीं महीने बाद हो रही है। तो इससे हुआ क्या कि अंग्रेजों का जो सैन्य नेतृत्व बहुत ही मजबूत था, तो उन्होंने क्या किया कि बारी बारी से सबका दमन कर दिया और बहुत बुरी तरीके से दमन किया इस अंग्रेजों ने। तो अगर ये पूर्व निश्चित योजना बनाई गई होती और अच्छे नेतृत्वकर्ता हमारी मदद करते और पूरे सब लोग मिलकर के एक साथ क्रांति की ज्वाला पूरे देश में भड़कती, तो हम लोग 1857 में ही आजाद हो जाते। लेकिन हुआ क्या कि हमारी ये क्रांति विफल हो गई और बाद में हमें लगभग 100 वर्षों तक और इंतजार करना पड़ा इन अंग्रेजों के दास्ता को, गुलामी को झेलने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक संस्कृत में श्लोक है कि सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुख है। यानी कि अगर सबसे बड़ा दुनिया में कहीं सुख है तो वो है स्वतंत्रता, और सबसे बड़ा अगर कहीं दुख है तो वो है परतंत्रता, यानी गुलामी, यानी किसी के अधीन रहना। तो ये श्लोक भी इस बात को इंडिकेट करता है कि गुलामी कितनी खतरनाक चीज है। आदमी का पूरा कौशल, पूरा उसका
योग्यता सब कुछ दब जाती है, क्योंकि वो किसी के अधीन कार्य करता है। तो हम ये बात करेंगे, तो लगभग 1800 की क्रांति की बात करें तो लगभग हमारे हाथ में जीत हो गई थी, लेकिन हमारे हाथ से मतलब हमारे पाम से क्रांति को जीत के लेके कौन ले गया? अंग्रेज लोग। तो उस समय अगर हम बात करें कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो हम हथेली से हमारी जीत को लेके चला गया। तो जीत के लेके चला गया मतलब विक्ट्री किसकी हो गई? विक्ट्री हो गई अंग्रेजों की। तो इसे हम ट्रिक बना सकते हैं कि उस समय महारानी कौन थी? महारानी उस समय कौन थी? तो वो थी विक्टोरिया। महारानी कौन थी? वो थी विक्टोरिया। महारानी कौन थी? विक्टोरिया महारानी थी। और उसके बाद में उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय कौन था? तो अभी हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है कि ब्रिटेन का पीएम कौन था? ब्रिटेन का पीएम तो कौन था? पामस्टन था। ब्रिटेन का पीएम कौन था? पामस्टन। क्योंकि हमारे हथेली से वो लोग जीत, पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक। उसके बाद में उस समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। इसका जो अगर कार्यकाल गवर्नर जनरल के रूप में अगर कार्यकाल देखा जाए तो 1856 से 1858 तक था। 1856 से उसके बाद में डलहौजी के बाद में ये भारत का गवर्नर जनरल बना था। तो गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग था 1856 से 58। उसके बाद में ये तो गवर्नर जनरल के रूप में इसका कार्यकाल था। लेकिन अगर वायसराय के रूप में भी देखा जाए, वायसराय के रूप में जो इसका कार्यकाल है वो 1858 से 1862 तक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि उस समय मुख्य सेनापति कौन था? अंग्रेजों की तरफ से मुख्य सेनापति कौन था? तो मुख्य सेनापति कौन था? तो वो इसे भी बना सकते हैं कि जो सेनापति है वो कोई भी हो सकता है, यानी एनीवन हो सकता है। तो सेनापति कौन था? एनीसन था। यानी एनीसन मतलब समझ लीजिए किसी का भी लड़का हो सकता है। ठीक है। मुख्य सेनापति एनीसन था। उसके बाद में अगर हम बात करें कि 1800 क्रांति का जो तोपखाना का मुख्यालय था वो कहां बनाया गया था? तो अगर हम बात करें तोपखाना मुख्यालय, तो चलो हम यहां लिख देते हैं इसके बाद पॉइंट। तो हम लिखते हैं तोपखाना मुख्यालय। तो तोपखाना का मुख्यालय था, ये था मेरठ में। तोपखाना मुख्यालय कहां था? मेरठ में। और उसके बाद में सेना मुख्यालय कहां था? सेना मुख्यालय तो ये था साथियों शिमला में। सेना मुख्यालय कहां था? शिमला में। एक क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो आपातकालीन मुख्यालय कहां बनाया गया था? ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें आपातकालीन मुख्यालय की, आपातकालीन मुख्यालय की बात करें तो वो बनाया गया था इलाहाबाद में। ठीक है। तो ये इससे संबंधित तथ्य हो गया। उसके बाद में आप लोग इन लोगों को इन सबको नोट करिए। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की का जो गीत रचा था, वो गीत की रचना किसने की थी? गीत की रचना, तो जो गीत की रचना की थी वो अजीमुल्ला खान ने की थी। अजीमुल्ला खान। तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित ये सारे तथ्य थे। यानी महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसका कार्यकाल उस समय 1856 से 58 है। वायसराय ये थे। सेनापति एनीसन था। 57 क्रांति का जो गीत की रचना हुई थी वो अजीमुल्ला खान ने किया था। तोपखाना का मुख्यालय मेरठ था। सेना का मुख्यालय शिमला था। लेकिन आपातकालीन जो बनाया गया था, इमरजेंसी मुख्यालय था, वो इलाहाबाद बनाया गया था। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की, अगर हम प्रतीक चिन्ह की बात करें तो चूंकि उस समय भारतीय लोग क्यों विद्रोह कर दी थी? क्योंकि उनको ठीक से खाने को भोजन नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा
खेती भी करते थे, मेहनत भी करते थे और सारा लगान में चला जाता था पैसा, जबरदस्ती उनसे नील उगाई जाती थी और किसान लोग जो अंग्रेज लोग थे वो लोग क्या करते थे, अपनी नीतियों का प्रभाव दिखाते थे। तो उसके बाद में क्या हुआ, कि अगर हम इसके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो भारतीयों को खाने को नहीं मिल रहा था, तो यानी कि भारतीयों में इस समय खाने के लिए अगर नहीं मिलेगा तो क्या चाहिए आपको, रोटी चाहिए। तो रोटी और हमारे पास अगर हम प्रतीक चिन्ह की बात करें, यहां प्रतीक चिन्ह, प्रतीक की बात करें तो प्रतीक था कमल व रोटी, कमल एवं रोटी, कमल एवं रोटी, ठीक है। यानी रोटी उस समय क्या होता था कि रोटी गांव गांव में बांटी गई और कमल का फूल, यानी कि ये कमल का वो था। उसके बाद में आप लोग इसको नोट करिए, इसके बाद में आगे हम लोग चलते हैं। अठारह की क्रांति में अगर हम ये बात करें कि इसका जो मतलब निश्चित की गई थी, वो 18 क्रांति का जो सबसे पहली बार जो प्लानिंग की गई थी वो किसने किया था। अगर हम इसकी बात करें तो प्लानिंग की बात करेंगे, 18 की क्रांति की प्लानिंग की तो इसकी जो योजना बनाई थी वो किसने बनाई थी, तो 1857 क्रांति की योजना कहां बनी थी, क्रांति की योजना, तो योजना कहां बनी थी, योजना जो बनी थी वो लंदन में बनी थी, लंदन में बनी थी। लेकिन बनाया किसने था, तो वो बनाया था जिन्होंने 1857 की क्रांति का जो गीत रचित किया था आजिमुल्ला खान ने। और साथियों आपको पता होगा कि जो लॉर्ड डलहौजी था उसकी जो राजधर्म नीति थी, यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स थी, उसमें सबसे पहले उसने सतारा को 1848 में अपने कब्जे में कर लिया। तो उसी का एक सेनापति था, सतारा के राजा था जिसका नाम था राणोजी बापू, और ये कौन था, अजीमुल्ला खान। यानी इन दोनों ने मिल करके लंदन में अजीमुल्ला खान व राणोजी बापू, इसकी योजना किसने बनाई थी, अजीमुल्ला खान और राणोजी बापू ने। उसके बाद में अगर हम ये बात करें कि तिथि क्या निश्चित की गई थी, तो तिथि तो निश्चित की गई थी इसकी 31 मई 1857 को ये निश्चित किया गया था कि इस क्रांति की शुरुआत 31 मई 1857 को किया जाएगा। अगर ये क्रांति 31 मई 1857 को निश्चित मतलब प्रारंभ होती तो इसका परिणाम कुछ और होता, लेकिन उससे पहले ही इसका विद्रोह शुरू हो गया और इस निश्चित तिथि पर शुरू ना होकर के पहले ही क्रांति शुरू हो गई। तो पहले इस क्रांति की शुरुआत अगर बात करें शुरुआत की, तो शुरुआत ये सबसे पहले तो अगर शुरुआत की बात की जाए तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल में पड़ता है स्थान दमदम, तो दमदम के सैनिकों ने सबसे पहले इसका विरोध किया था। दमदम के सैनिक, दमदम कहां पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। दमदम के सैनिक द्वारा सर्वप्रथम विरोध इसका किया गया, दमदम के सैनिक के द्वारा सबसे पहले इसका विरोध किया गया। उसके बाद में हमारे महान सपूत बलिया के मंगल पांडे ने, जिनका जन्म मंगल पांडे का बलिया जिले में हुआ, उत्तर प्रदेश के नागवा गांव में, तो ये बंगाल में 34वीं रेजिमेंट्री के 6ठी बटालियन के सिपाही थे। ये इन्होंने क्या किया कि उस समय जो उस समय बंदूक चल रही थी उसके एयरबेस के स्थान पर इनफील्ड राइफल आ गई थी। तो इनफील्ड राइफल में क्या था कि उसका जो कारतूस लगाई जाती थी उसको मुंह से खींच करके तब कारतूस लगाया जाता था। तो उस समय उसमें लोगों ने द्वारा अफवाह फैलाई गई कि उसमें सूअर और गाय की मांस का प्रयोग किया गया है। तो चूंकि मुसलमानों के लिए सूअर वर्जित है और हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है, तो इसलिए धार्मिक हिंसा भड़क गई। और 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण माना जाता है वो यही माना जाता है कि उस समय क्या हुआ कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा इसका विरोध किया गया। और उस समय जो लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई मंगल पांडे द्वारा, लेफ्टिनेंट बाग की हत्या
और जब मंगल पांडे द्वारा लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी गई तो उस समय उसके बाद में मंगल पांडे को के ऊपर कोर्ट मार्शल कर दिया गया, मतलब कोर्ट मार्शल का सजा दे दी गई और इनको 8 अप्रैल, ये तिथि भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई, इनको फांसी हो गई। यानी कि 10 दिन पहले ही इनको फांसी दे दी गई, क्योंकि जो निश्चित तिथि थी, अंग्रेजों ने सोचा कि अगर निश्चित तिथि को फांसी देंगे तो हो सकता है लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाएं और इतना हिंसा भड़क जाए कि हम इनको फांसी नहीं दे पाए, इसलिए 10 दिन पहले ही इनको फांसी दे दी गई। 10 दिन पूर्व, 10 दिन पूर्व इनको फांसी दे दी गई। उसके बाद में साथियों हम आगे चलते हैं। इतना तो आपने नोट कर लिया होगा। तो क्रांति के बारे में अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी क्रांति का नेतृत्व कहां से किया गया, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब कब हुई, उसकी तिथि भी मैच करने को। अभी यूपीपीएससी 2023 में 18 क्रांति से क्वेश्चन आ गया था, उसमें लखनऊ, कानपुर, मेरठ और झांसी, इसको क्या किया गया था कि उसकी जो तिथि है बाकायदा उसको मैच करने को दे दिया गया था। तो इसलिए थोड़ा सा पेपर जो है अब स्टैटिक भी हो रहा है, क्योंकि आरओ का पेपर दिसंबर में लगा हुआ है, तो उसमें स्टैटिक ज्यादा पूछते हैं। तो अगर हम बात करें कि शुरुआत करें, अगर इसकी शुरुआत हुई पहले कहीं, तो सबसे पहले मेरठ में शुरुआत हुई 10 मई को। 10 मई मेरठ से इसका प्रारंभ हुआ, मेरठ से इसका प्रारंभ हुआ। और 10 मई से जब इसका प्रारंभ हुआ तो मेरठ से भारतीय सैनिक जितने भी थे, भारतीय लोग थे, वो दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके बाद में दिल्ली पर जब 12 मई को ये लोग, वैसे 11 तारीख की रात में पहुंच गए थे, लेकिन तिथि 11 मई और 12 मई भी लिखी जाती है, तो ये लोग 12 मई को दिल्ली पहुंच गए। 12 मई ये लोग दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, ठीक है। अब उस समय मुगल बादशाह कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो वहां पे क्वेश्चन छूट गया था, तो यहां पे लिख सकते हैं कि उस समय मुगल बादशाह कौन था, मुगल बादशाह कौन था, तो मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड। क्योंकि बहादुर शाह जो 18 क्रांति का नेतृत्व है वो इन लोगों ने बहादुर शाह को सौंपा था इसका नेतृत्व, क्योंकि बहादुर शाह उस समय बिल्कुल बुढ़ा हो गया था, जर्जर हो गया था, उसका खुद ही इतना ताकत नहीं थी कि वो नेतृत्व कर सके। लेकिन चूंकि उस समय मुगल बादशाह यही था, तो इन लोगों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेतृत्वकर्ता घोषित किया। दिल्ली में 12 मई को पहुंच करके बहादुर शाह उस समय क्या किया गया, नेतृत्वकर्ता घोषित, नेतृत्व करता, ठीक है। और इसका जो मुख्य सिपाही था वो कौन था, बख्त खां, बख्त खां, इसका मुख्य सिपाही था वो बख्त खां था। उसके बाद में हम लोग अगर बात करें, क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय में इतना दम नहीं था कि जो भारतीय पूरी तरीके से जर्जर हो चुके थे, तो उनमें फिर से एक स्फूर्ति जगा सके और उनमें पानी दे करके एक नया प्रस्फुटन पैदा कर सके, इतने दम नहीं था, लेकिन लोगों ने इनको अपना नेतृत्वकर्ता बनाया। उसके बाद में अगर हम तिथियों की बात करें तो आगे हम एक क्रम से सीख सकते हैं, तो इसका एक हम टेबल बना देते हैं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरठ से इसका प्रारंभ हुआ था, ये लोग दिल्ली पे पहुंचे थे। और अगर इसके कारणों की बात करें तो इसके कारण कई हैं, राजनीतिक कारण भी हैं, धार्मिक कारण भी हैं, जो आपको बताया भी कि सबसे बड़ी बात वही। अगर हम इसकी बात करें, क्रांति की शुरुआत की बात करें, तो अगर हम बात करें, यहां लिख देता हूं इसको क्रम से, दिल्ली, तो दिल्ली में कब किया गया, 12 मई, 12 मई दिल्ली को 12 मई किया गया। यहां पे नेतृत्वकर्ता कौन था, तो यहां नेतृत्वकर्ता था बख्त खां, बख्त खां, इसका नेतृत्व करता था बख्त खां। 12 मई दिल्ली, उसके बाद में दिल्ली हो गया 12 मई। और अगर इसका हम दमनकर्ता की बात करें, इसके दमनकर्ता, तो इसका दमनकर्ता कौन था, निकलसन और हडसन, निकलसन व हडसन, निकलसन व हडसन था। उसके बाद में दिल्ली के बाद में हम लोग अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में हुआ 5 जून, कब हुआ, कानपुर में हुआ 5 जून। और यहां पे 2 लोग थे, एक तो नाना साहब थे, और नाना साहब का सहयोग किया था ग्वालियर से जिन्होंने किया था, जिनका नाम था तात्या टोपे। उनका वास्तविक नाम आत्माराम रामचंद्र पांडुरंग है, आत्माराम पांडुरंग, रामचंद्र, नाना साहब। नाना साहब का एक नाम है धुंधु पंथ, धुंधु
पंत भी इनको कहा जाता है। ठीक है, दोनों पंत, नाना साहब। उसके बाद में इसमें हो जाएगा नाना साहब। और इसका जो दमनकर्ता किया, इसका दमन किसने किया था? वो किया था कैंपबेल ने। कैंपबेल, इसका दमनकर्ता कौन था? कैंपबेल था। उसके बाद में अगर हम बात करें तीसरा, 1857 की क्रांति का, ये हम ये बता रहे हैं कि ये कहां से किसका वो हुआ था। तो उसके बाद में इसका जो मिलता है वो 4 जून मिलता है। थोड़ा सा इसके तिथि में विवाद है। जो 12th की एनसीईआरटी है उसमें तो 30 मई दिखा रहा है, लेकिन जो अपना यूपीपीसीएस आयोग है उसने भी 4 जून को ही माना है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यहां लिख सकते हैं आप कि या तो 30 मई भी लिख सकते हैं आप, 30 मई। तो यहां पे नेतृत्व क्या था? हजरत महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। अगर बेगम हजरत महल की बात करें तो बेगम हजरत महल बहुत ही गरीब परिवार में फैजाबाद में जन्मी थी और इनको बेगमों की हारम में रखा गया था उनकी सेवा करने के लिए। बाद में जो वाजिद अली शाह था उसने इन्होंने इनको महल, इनको क्या कहता था? इनकी उपाधि क्या थी? अगर हम उपाधि की बात करें इनको, तो इनको बोलते हैं महक परी, महक परी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो इनको महक की उपाधि थी। और बाद में अगर इसके हम दमनकर्ता की बात करें तो यहां भी कैंपबेल ही था जिसने लखनऊ के विद्रोह को दमन कर दिया। ठीक है, इधर आप नोट करिए। उसके बाद में तीसरा हम करेंगे अगर झांसी, और साथ में कर सकते हैं ग्वालियर, झांसी और ग्वालियर। तो यह कब हुआ था? झांसी ग्वालियर भी कब हुआ था? झांसी ग्वालियर हमारा हुआ था 4 जून को ही। कब हुआ था? 4 जून। तो यहां पे तो एकदम सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि झांसी रानी कौन थी? रानी लक्ष्मी बाई। कौन था? रानी लक्ष्मी बाई, रानी लक्ष्मी बाई। रानी लक्ष्मी बाई ने यहां पर नेतृत्व किया था और यहां पे जो दमन किया गया वो जनरल ह्यूरोज के द्वारा। और अगर बात करें ह्यूरोज के कथन की, भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर पूरे 28 क्रांति में कोई मर्द थी तो वो थी रानी लक्ष्मी बाई, जिन्होंने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर लिया 1858 में। उसके बाद में इसका जो क्या था? जनरल ह्यूरोज। इसका जो वो था दमनकर्ता, वो जनरल ह्यूरोज। इसका दमनकर्ता कौन था? जनरल ह्यूरोज था। उसके बाद में हम लोग इसके बाद में हम बात करेंगे ग्वालियर की। तो ग्वालियर में कौन था? यहां से तात्या टोपे, तात्या टोपे, तात्या टोपे थे इसमें। उसके बाद में अगर हम बात करें जगदीशपुर, ये बिहार के आरे जिले में पड़ता है जगदीशपुर। ये भारत माता के वीर सपूत कुंवर सिंह द्वारा यहाँ पे इसका नेतृत्व किया गया था। तो जगदीशपुर में भी जून में हुआ, और जगदीशपुर में हुआ 12 जून को, 12 जून को हुआ। यहां पे किसने किया था? कुंवर सिंह ने, कुंवर सिंह और अमर सिंह, कुंवर सिंह अमर सिंह, कुंवर सिंह अमर सिंह ने किया था। और यहां पर किसने किया था? विंसेंट आयर ने, विंसेंट आयर ने यहाँ पे नेतृत्व, विंसेंट आयर ने यहाँ पे दमन किया था। अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था बीपीएससी में कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो कुंवर सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे इंपॉर्टेंट है, एक है फैजाबाद और एक इलाहाबाद, फैजाबाद और इलाहाबाद। तो एक है फैजाबाद, फैजाबाद। तो फैजाबाद में किसने किया था? फैजाबाद, फैजाबाद का नेतृत्व करता कौन था? अहमदुल्ला, अहमदुल्ला। अगर हम अहमदुल्ला की बात करें तो वैसे तो रहने वाले मद्रास के थे, लेकिन 1857 में ये फैजाबाद आके बस गए थे। तो अहमदुल्ला यहाँ पे इन्होंने नेतृत्व करता किया। और उसके बाद में यहां भी जून में हुआ, ये जून में ही हुआ। और इसका जो दमनकर्ता कौन था? वो कौन था? नील, इसका दमनकर्ता था नील। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें इलाहाबाद, इलाहाबाद। इलाहाबाद में नेतृत्व करता कौन था? इलाहाबाद में नेतृत्व करता था लियाकत अली, लियाकत, जिन्हें प्रथम
जो हमारी जवाहरलाल नेहरू के समय में 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार बनी थी, उन्होंने इनको मंत्री बनाया गया था। लियाकत अली है, लियाकत अली, यहां हुआ था। अगर इलाहाबाद में बात करें डेट की तो ये 6 जून को हुआ था, और यहां भी जनरल नील ने इसका दमन करता था। आप लोग नोट करते चलिए। उसके बाद में हम लोग आगे चले तो अब बचता है आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये सारे तथ्य आप लोग अच्छे से देखते जाएं, नोट्स भी आप बना सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें फतेहपुर की, फतेहपुर, तो यहां किसने किया था? फतेहपुर में किया था हाजी मुल्ला ने, हाजी मुल्ला। ये भी जून में हुआ था, और फतेहपुर में जो हुआ था वो जून में हुआ था। और उसके बाद में यहां पे किसने किया था? रेयर्ड ने किया था, जनरल रेयर्ड। यहां दमनकर्ता कौन था? रेयर था। उसके बाद में अगर हम बात करें बरेली की, तो बरेली में कौन था? बरेली में जो नेतृत्व किया था वो क्या था? खान बहादुर ने, खान बहादुर था, और जून में भी हुआ था। और इसका जो दमनकर्ता था वो कौन था? आप लोग बताइए, दमनकर्ता कौन था? विंसेंट आयर। तो ये लगभग एग्जाम में इतने ज्यादा पूछे जाते हैं। एक बार यूपी पीसीएस में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि असम से किसने किया था। तो अगर हम बात करें असम से, तो असम का नेतृत्वकर्ता कौन था? मनीराम था, मनीराम। असम से कौन था? मनीराम था। और उसके बाद में साथियों, तो असम हो गया। और असम के बाद में हम लोग पढ़ेंगे गोरखपुर से नेतृत्वकर्ता कौन था असम क्रांति में? तो गोरखपुर से थे गजाधर सिंह। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा नेतृत्वकर्ता से संबंधित, उससे कथा से संबंधित, या उसके डेट से संबंधित। किसका था? गजाधर सिंह। कौन था? गजाधर सिंह थे। उसके बाद में अगर हम बात करें मथुरा से कौन थे, तो मथुरा से थे देवी सिंह। मथुरा से कौन थे? देवी सिंह थे। और हम बात करें अगर मथुरा से, इससे हो गया। उसके बाद में एक है मेरठ से, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। मेरठ से थे कदम सिंह। अगर बात करें कौन थे सब लोग, तो ये कौन थे? नेतृत्वकर्ता थे, ठीक है। तो साथियों, आज की क्लास हम इसी पे खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को पढ़ने में उतना मजा नहीं आएगा। 18 क्रांति के कारणों के बारे में, उसके इंपॉर्टेंट कथन के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ आयोग के प्रश्न के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर आएंगे। आज की क्लास कैसी रही, हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से प्रोत्साहित करिए। धन्यवाद, नमस्कार।